राम राम बंधु और भगिनी, आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे जो पैरामीटर ऑप्शन कीवर्ड होता है उसके बारे में। ऑप्शन कीवर्ड के भीतर स्टार ओमिट होता है, स्टार नो पास हो रहा है, एट्सेट्रा। आज हम कंसंट्रेट करेंगे स्टार नो पास पर। उसको किस प्रकार से हम पैरामीटर्स को ऑप्शन कर बना सकते हैं यूजिंग स्टार नो पास। We go directly to our S4Net screen. So this is 5250 emulator. So now we need to go to the programmer development managers. How we can go through that one? That is called, there is a command for that, wrk mbr pdm. Now we reached on the pdm is work with members using pdm बोले तो programmer development manager. Okay, now so आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? टॉपिक होगा हमारा ऑप्शंस कीवर्ड में स्टार नो पास, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखने की है, स्टार नो पास ऑप्शन स्टार नो पास से हम क्या उपयोग है इसका? किसी भी पैरामीटर को हम ऑप्शनल बना सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी प्रथम पैरामीटर ऑप्शनल बनेगा उसके बाद मैंडेटरीली आपको अदर सब्सिक्वेंट पैरामीटर भी स्टार नो पास देना होगा, ऑप्शनल देना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, इस मैंडेटरी होता है इसमें। तो ये क्या है, एक ऑप्शंस कीवर्ड के भीतर है कि ऑप्शंस कीवर्ड में जो पैरामीटर क्या देते हैं, स्टार नो पास दे सकते हैं, स्टार ओमिट दे सकते हैं, या जो भी है अदर पैरामीटर। आज हम ओनली बात करेंगे स्टार नो पास के, क्योंकि स्टार ओमिट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। उसके लिए प्रैक्टिकली लाइव परीक्षण करेंगे। उस लाइव परीक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक नोमैन मॉड्यूल जिसके बेस पे सर्विस प्रोग्राम क्रिएट होगा। नोमैन मॉड्यूल में हमारे प्रोसीजर्स होंगे जिसके भीतर जिसको हम कॉल करेंगे, और जिसके भीतर हमारे सब प्रोसीजर में बहुत सारे पैरामीटर होंगे, कुछ पैरामीटर नो पास होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक मेन मॉड्यूल होगा जो मेन मॉड्यूल सर्विस प्रोग्राम से उस सर्विस को कंज्यूम करेगा। ये सब है। इसके सबसे प्रथम मैंने आपके लिए नोमैन मॉड्यूल बना रखा है। नोमैन मॉड्यूल क्या है, ये यहाँ पे है, देखिए दिस वन, मैथ 2। तो इसमें देखिए आप, स्टार ओमिट का मैं देखा चुका हूँ, तो अब बात करेंगे ओनली नो पास के लिए। तो मैंने आपको बोला था जब भी प्रथम पैरामीटर जहाँ से नो पास दोगे उसके पश्चात भी आपको नो पास ही देना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी, सो डोंट फॉरगेट दैट वन, दिस इज अ फैक्ट। ओके ओके, तो क्या होता है प्रैक्टिकल उसमें आपके इंटरव्यू में मोस्टली यही पूछते हैं कि नो पास के बारे में, नो पास क्या है और नो पास को कैसे देते हैं, किस प्रकार से उसको डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ 5 पैरामीटर्स एंड वी वांट टू make the optional third ones, so how we can use the no pass? तो even if you need to make the optional third one only, but no pass के केस में क्या है, it is mandatory you need to give to the other subsequent parameter as well options star no pass. Okay, please keep this in mind. Okay, अब उसके पश्चात मैंने यहाँ डेफिनेशन दी, तो इसका प्रोसीजर भी इसका लिखना पड़ेगा, कहाँ पे इसका कोर लॉजिक है। ओके, कैसे काम करेगा। तो मैंने लिखा है वो इस बॉटम पे, यहाँ पे देखो। तो उस प्रोसीजर का नाम है फॉर्मेट मैसेज सब प्रोसीजर का। ओके, उसके भीतर उसकी रिटर्न में क्या है, रिटर्न पैरामीटर 200 लेंथ की लॉन्ग स्ट्रिंग, ये इसका प्रथम पैरामीटर, द्वितीय तृतीय। ओके, दोनों नो पास कर रखे, ठीक है, ऑप्शनल बनाए हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, रिजल्ट, डब्लू प्रीफिक्स, डब्लू सफिक्स। ओके, इसके पश्चात क्या करते हैं कि जो भी पी आई है एक्चुअली, इस पी आई में जैसे कोई पैरामीटर रिसीव करेगा, जब जैसे इसको कोई कॉल करेगा सर्विस को, तो ये चेक करेगा, क्योंकि नो पास है उसमें ऑप्शनल बना रखा है, तो कितने पैरामीटर के साथ कॉल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इस मोर देन 2 पैरामीटर के साथ या 2 के बाद इक्वल कॉल हुआ पैरामीटर इज ग्रेटर देन 2 और 2, तो उसमें प्रीफिक्स में ये जो वेरिएबल आया सेकेंड, डब्लू प्रीफिक्स में पी प्रीफिक्स को मूव कर देंगे। ओके, यदि 3 और 3 के बराबर हैं पैरामीटर्स के साथ ये कॉल हुआ है, तो उसमें
डब्लू सफिक्स को की वैल्यू सॉरी पी सफिक्स की वैल्यू डब्लू सफिक्स में वर्क वेरिएबल में मूव करा देंगे। ओके, और उस वैल्यू का करेंगे कंज्यूम यहाँ पे फॉर्मेट मैसेज करने के लिए। देखो डब्लू सफिक्स और ये सब ट्रिम करके रिजल्ट में डाल देंगे और रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ये सारा लॉजिक है। ओके, अब इसके पश्चात अब क्या आएगा, आप बोलोगे नोमेन मॉड्यूल तुम्हारा रेडी है, तो इसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए 15 है, 15 के साथ कंपाइल कर सकते हो। 15 के पीछे कमांड क्या चलती है, वो चलती है CRT RPG mod। ओके, यहाँ पे डीबगिंग व्यू को मैं स्टार सोर्स देता हूँ कि यदि मुझे कंपाइल भी करना पड़े तो कोड को ड्यूरिंग द debugging I can see the code. Okay, that's why I'm giving debugging view star source. Yes, so it is created. Okay, तो यदि आप want to see the detail of this module, so you have a command to view the detail of any module. So that command is dspmod, and this module you can see it has a 3 sub procedures: build record, divide numbers, and format message. And we are gonna to concentrate only this format message, where we are using star no pass कीवर्ड। ओके, अब उसके पश्चात अब हमारे पास नोमेन मॉड्यूल रेडी है। नाउ वी विल क्रिएट अ सर्विस प्रोग्राम यूजिंग दिस नोमेन मॉड्यूल CRT SRV PGM। ओके, अब करते हैं सर्विस प्रोग्राम क्रिएट। तो सर्विस प्रोग्राम F4, उसके सारे पैरामीटर्स हमारे सामने प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। अब उसके पश्चात हमें क्या सर्विस प्रोग्राम का नाम देना है, जैसे मैं देना चाहता हूँ SRV PGM2 और कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ उस प्रोग्राम सर्विस प्रोग्राम को, हियर। ओके, योगी 111। ओके, देन मैथ no this is the math SRV2, this is the nomen module where it is given 1। और यहाँ पे हम बाइंडर सोर्स यूज नहीं कर रहे, तो एक्सपोर्ट सभी जितने प्रोसीजर हैं उसके भीतर सभी को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट स्टार ऑल एंड एंटर। सो इट इज़ क्रिएटेड नाउ। तो नाउ हम उसके भीतर का क्या है साध सामग्री है उसको हम देख सकते हैं यहाँ से DSP SRV PGM, there is a one command. Okay, you guys know that one. Okay, so see, these are the exported procedures. Okay, and this is the signature, which is very important part of service programs. Okay, so we already talk about the service signatures and what kind of the issues is happening when the signature violation is happening. Okay, so that is also we talk about our previous videos. If you want to know or learn about more about the signature, so you can refer those our videos on our channel। ओके, अब इसको हमारा मेन मॉड्यूल है दिस, ये वाला, तो इसको हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट करने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मैं आपको इसकी व्याख्या दिखाना चाहूँगा, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या सामग्री है, देखो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको। तो देखो यहाँ पे नो पास के लिए उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैसेज 1 में हम इसको कॉल कर रहे हैं फॉर्मेट मैसेज, और पास क्या कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड थर्ड नहीं पास कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब स्टार ओमिट लिखते हैं यूज करते हैं कीवर्ड ऑप्शंस कीवर्ड के भीतर, तो वहाँ पे जो भी पैरामीटर हम नहीं दे रहे हैं वहाँ स्टार ओमिट लिखना आवश्यक है, लेकिन नो पास के केस में लिखना कोई आवश्यक नहीं है। ये ध्यान रखने की बात होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे स्टार नो पास होता स्टार ओमिट के स्थान पे, तो ये दोनों स्टार ओमिट देने की आवश्यकता नहीं थी, ओनली ये देते, जैसा कि यहाँ दे रखा है, अभी आपने देखा, ओनली प्रथम पैरामीटर। ओके, यहाँ पे 2 पैरामीटर के साथ कॉल किया है और यहाँ पे 3 के साथ कॉल किया है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि बीच वाला छोड़ के फिर ओनली थर्ड वन वाला दे दें। ओके, इसमें देना ही होगा। ठीक है,
और इसको फिर भी मेक श्योर करने के लिए एक बार और इसको टेस्ट कर लेंगे अगले वीडियो में। ओके, ये क्वेश्चन अभी मैं रखता हूँ कि यदि ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल इसको ना दें और इसको दें, तो लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो इस केस में ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, आप बोल रहे हो ब्लैंक दें, तो ब्लैंक देने का मतलब देना नहीं, नो, ये नहीं कह सकता हमने पास नहीं किया, ये तो हमने पास किया ना ब्लैंक की वैल्यू के साथ। ओके, तो इसका मतलब इसमें नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर भी टेस्ट करने में क्या जाता है, कर लेंगे। ओके, अभी के लिए कंसंट्रेट करें ओनली नो पास इसके लिए, तो ठीक है। अब जाता हूँ F12 और इसको क्रिएट करते हैं मेन मॉड्यूल को F15 से। ओके, और आपको जैसा पता है मैं हमेशा देता हूँ डीबगिंग व्यू स्टार सोर्स कि यदि मुझे ये डीबग करना पड़े तो ये सोर्स मुझे विजिबल होगा। ओके, अभी क्रिएट हो गया मेरा मेन मॉड्यूल। अब मेरे पास मेन मॉड्यूल है, सर्विस प्रोग्राम भी है जहाँ मुझे कंज्यूम करना है, जिसके भीतर से मुझे सब प्रोसीजर्स लाइक सर्विसेज कंज्यूम करनी है। तो अब क्रिएट करते हैं CRT-PGM प्रोग्राम F4, और प्रोग्राम का नाम क्या देना चाहूँगा? मैं देना चाहूँगा प्रोग्राम का नाम मैथ PGM2 एंड लाइब्रेरी योगी 111, और यहाँ पे दिस इज माय मेन मॉड्यूल, ये कहाँ पे है? योगी 111। ओके, एंड देन F10। अब मुझे देना होगा जहाँ से हमें सर्विस प्रोग्राम को यूज़ करना। सर्विस प्रोग्राम का नाम है मेरा SRB-PGM2, और कहाँ पे है वो? So it is created. This program is created. How we can view the detail of a program? So we have a command for that, that is a display PGM, display program, and like this you can see. Okay, now we can call directly this one, okay, and see the output. Call math PGM2। तो देखो ये तो स्टार ओमिट के केस में अभी आ रहा है, जहाँ से नो पास के केस स्टार्ट होगा आउटपुट, वहाँ पे आ जाएगा नो पास पहले। ओके, देखो यहाँ से नो पास का वैल्यू स्टार्ट होंगी, तो पहले नो पास की में एक ही पैरामीटर पास किया था उन्होंने, तो एक के साथ आया। देखो एक जब पास किया था तो ये थी वैल्यू। ओके, अब ये दूसरा वाला भी आ गया, पैरामीटर 2 के बेस में हमने क्या किया था? दो चीज़ पास की थी, एक तो ये और एक ये, और दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ गया। ऐसे ही थर्ड वन, थर्ड के केस में भी हमने तीन चीज़ें पास की थी, देखो इन्फो, जॉब कंप्लीटेड और ओके, ये भी हमारे पास आ गया। और इसके पश्चात हमारा डिवाइड नंबर कॉल होगा। डिवाइड नंबर में 102 वाली जो डिवाइड बाई 0 वाली एरर थी वो मैसेज आया। सो जैसा कि हमने देखा नो पास का क्या उपयोग है, ऑप्शनल बनाने के लिए पैरामीटर, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन होती है, एक ऐसी शर्त होती है कि भाई ये जहाँ से भी पैरामीटर आप स्टार्ट नो पास यूज़ करना करोगे, उपयोग करना स्टार्ट करोगे पैरामीटर्स की लिस्ट में, उसके पश्चात जितनी सब्सिक्वेंट पैरामीटर्स होंगे उनको भी आपको नो पास देना ही होगा, ये कंडीशन है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।